हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ्स 10 का दम सीरीज का पार्ट 9। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू निकालनी है x की, राइट। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो cos है, यहाँ ट्रिको वाला cos है, इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या बन गया, cos इनवर्स 0, राइट। नाउ cos इनवर्स 0 कब होता है, 90 डिग्री पर। अब हमारे पास यहाँ एक आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का सम ही 90 होता है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला x और ये वाला x सेम होना चाहिए, राइट। देखिए दोनों के x सेम होने चाहिए, तभी आपके पास ये 90 बनता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2/5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास A मैट्रिक्स दे रखी है 1/1 2 2 3 a स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू i2। देन आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करिए। इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू i2। a स्क्वायर मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 2 3 1 2 2 3 माइनस x से मतलब इस मैट्रिक्स को x से इंटू कर दीजिए, ये हो गया x 2x 2x 3x इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 2, दैट इज 1 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 4 5, ये आपके पास आ गया 2 + 6 8। सिमिलरली ये आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी माइनस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे 4 आ गई। सिमिलरली 8 माइनस 2x इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मेरे दोनों ही केस में आपके पास x की वैल्यू 4 आ रही है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 2 ऑर्डर 3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 ऑर्डर 5। आपको बताना है ए बी होल के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। तो बताइए, देखिए सबसे पहले हमने लिखा है ए का ऑर्डर क्या है, 2 × 3, बी का ऑर्डर क्या है, 3 × 5। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती है, जब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो मैच करता है, तो ये मल्टीप्लाई तो पक्का पक्का होंगे। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 ऑर्डर 5, राइट। तो जो हमारी ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 5। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या होता है, रोज जो होती है कॉलम में बदल जाती है, कॉलम जो है वो रोज में बदल जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 × 2। तो आपके पास ए बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 5 ऑर्डर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है साइन x डिग्री और हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। देखिए इसमें आपको 11th क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है यूज करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि डिग्री फॉर्म भी होती है और रेडियन फॉर्म भी होती है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो x डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 x की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इसको, क्या x डिग्री को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाय 80x, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। फिर जिस चीज ने x की जगह ली है, देख सकते हैं आपने सर्कल कर रखा है, जिस चीज ने x की जगह ली है उसका डेरिवेटिव दोबारा। तो पाई बाय 180 x का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाय 180। और फिर क्या करा गया, आंसर मैच करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो चीज है वो x डिग्री के इक्वल है, तो हमने इसे फिर से रिप्लेस कर दिया x डिग्री, यानी cos x डिग्री इज इक्वल टू cos x डिग्री इंटू पाई बाय 180, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको x इज इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब दे रखा है। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है और हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो सबसे पहले देखिए dx बाई dt निकाल लिया, क्या आ जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू 2t आ गया आपके पास। dy बाई dt कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर। नाउ dy बाई dx कैसे निकालता है, इट्स dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, यानी 3t स्क्वायर अपॉन में 2t, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3/2t। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमें क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखिएगा कि डेरिवेटिव आपने x के रिस्पेक्ट में लेना है, जो सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो आप इसे x मानकर पहले इसका डेरिवेटिव ले लो। 3/2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3/2। अब क्योंकि t ने x की जगह लिया तो इसका डेरिवेटिव dt बाई dx। अब dt बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2t है आपके पास, तो dt बाई dx की वैल्यू आ जाएगी इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2t, यानी हमारा आंसर आ गया 3/4t, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जैसे क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके पास
एमसीक्यूज में डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर आप बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी आपको दे रखी होगी फंक्शन की और आपसे मिसिंग वैल्यूज निकाली होगी। जितने भी अभी तक हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उसमें ये क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिला है, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो आपको दे रखा है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 और आपको p की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसने कहा है ये फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। क्लियर। तो अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट के लिए कोई सेम फंक्शन है तो इनको इक्वेट करने का कोई फायदा नहीं है। या तो आप राइट हैंड लिमिट को एफ ऑफ 0 के इक्वेट कर लो या लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो हमने इक्वेट करा है राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। नाउ राइट हैंड लिमिट इज फंक्शन इज दिस लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, ये फंक्शन आ गया और f ऑफ 0 कितना दे रखा है आपको p, यानी 0 रखने पर फंक्शन क्या आएगा p आएगा आपके पास। तो यहाँ पर हमने p रख दिया। नाउ अब x अप्रोचेस 0 का राइट का मतलब है x की वैल्यू 0 प्लस h होगी, यानी x इज इक्वल टू h हो गया बेसिकली। और h किससे अप्रोच करता है 0 से, तो यहाँ पर x की जगह हमने h रख दिया। आप देख सकते हैं पाई प्लस h और ये हो गया 5h और यहाँ पर आ गया आपके पास h अप्रोचेस 0। अब हमें आइडेंटिटी बनानी है तो जो थीटा साइन में वही थीटा नीचे होना चाहिए। 5 हमने कॉमन ले लिया 1/5, ये हो गया पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड, राइट, क्योंकि साइन पाई एच अपॉन पाई एच चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड। और अगर h अप्रोच करता है 0 से, बोथ साइड आप पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई एच भी 0 से अप्रोच करेगा, राइट। तो आपके पास अब ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम ये वाला पाई जो है ये बाहर ले लें, पाई अपॉन 5 लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, वो पोर्शन 1 हो गया आपके पास और आपके पास बच गया पाई बाय 5, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, राइट। ये वीडियो ऑलरेडी बना ली गई थी बच्चों, लेकिन कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें इनको दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि वीडियो ऑडियो में डिफरेंस आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि हमें ओवरराइट करना पड़ रहा है बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बन गई थी लेकिन उस पर दोबारा से हमें काम करना पड़ा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो आप देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन अगर बात करें जाए सीकेंट की, टेन की, कॉट की, कॉसिकेंट की, तो ये आपके पास लिमिटेशन है, इनकी रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, अब देखिए जो आपके पास 10x होता है, 10x किसके इक्वल होगा बताइए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के। और अगर आपके पास कोई ऐसे एंगल्स होंगे जिसपे कॉस 0 होता है तो 10x भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो cos 0 कब होता है, तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। मतलब ये ऑड के लिए होता है, यानी पाई बाय 2 पर x 0 cos 0 होता है, 3 पाई बाय 2 पर cos 0 होता है, 5 पाई बाय 2 पर cos 0 होता है, 7 पाई बाय 2 पर। देयर आर सो मेनी एंगल्स, राइट, उसकी जनरल फॉर्म है। तो अगर cos इन सभी एंगल्स पर 0 होता है तो tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब tan डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि आपके पास 10x के डिसकंटिन्यूस वाले पॉइंट बताओ, तो tan वहां डिसकंटिन्यूस होगा जहां पर cos 0 हो सकता है। तो cos 0 कौन से एंगल्स पर हो सकता है, 2n+1 पाई बाय 2, यानी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डेरिवेटिव लेना है इसका। देखिए जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिगो आती है, पहला काम हम डेरिवेटिव लेने की बजाय इनवर्स ट्रिगो लगाने की कोशिश सबसे पहले करते हैं, राइट। तो हमने भी यही कोशिश करी कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कुछ कॉस इनवर्स जैसा ही बन जाए। तो हमने क्या करा, पहले तो √2 को अलग अलग कर दिया इन दोनों के अपॉन में, इसको लिख दिया 1/√2 sin x, लिख सकते हैं बिल्कुल, प्लस 1/√2 cos x। अब आप यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी बना सकते हैं, चाहे कॉस की या साइन की, बट बेटर यही रहेगी कि अगर बाहर कॉस है तो कॉस की आइडेंटिटी बनाए। तो cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और अगर आप प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पर ऐसे बीच में प्लस लग रहा है तो ये माइनस की आइडेंटिटी होगी। तो cos a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होगी, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो हमने 1/√2 को साइन 45 डिग्री लिख दिया। होता है साइन 45 डिग्री पे 1/√2, बिल्कुल होता है। और यहाँ पे हमने cos 45 डिग्री लिया, क्यों, ताकि साइन a साइन b प्लस cos a cos b बने। क्लियर। अभी आपके पास आइडेंटिटी बन चुकी है cos a cos b sin a sin b, तो ये बंद हो जाएगी cos a माइनस b। नाउ cos इनवर्स से cos जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 45 डिग्री माइनस x। उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 45 का 0 और माइनस x का आपके पास आ जाएगा -1, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। tan इनवर्स 1 को हमने एज इट इज ले लिया। cos इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के। तो यहाँ पर आपको वही लगाना पड़ा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। बस अब tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4, पाई एज इट इज। cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री पर, तो हमने यहाँ लिख दिया पाई बाय
3। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 पाई बाय 12। तो आप देख सकते हैं 11 पाई बाय 12 हमारे पास आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है और आपको इसका डेरिवेटिव लेना है एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x की जगह पर है रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। फिर आपके पास x की जगह किसने ली थी, 10x ने, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, राइट। अब ये सीकेंड स्क्वायर x एज इट इज, रूट 10x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x। अब बस आपने लास्ट क्या करना है, x की वैल्यू आपको दे रखी है पाई बाय 4, उसे रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर। सीकेंड पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर दीजिए। सीकेंड पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 2 का होल स्क्वायर, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 1। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Thank you so much guys for love and support. Keep supporting Viva classes.